ये सब तुमने मेरे बगैर ही किया है ना? तो मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। बाबा, बाबा। नूर आंटी, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? आप रो क्यों नहीं है? बाबा, आंटी रो रही हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से चोट लगी है। मुझे बचाने के लिए इन्होंने खुद को गिरा दिया। मुझे माफ कर दें नूर आंटी, मुझे माफ कर दें। तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी जान, तुमने कुछ भी नहीं किया मार्थ, ठीक है ना? तुम दिल छोटा नहीं करो। बाबा, नूर आंटी रो रही हैं। बाबा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेरी वजह से नूर आंटी को चोट लगी इसलिए गुस्सा आ रहा है। मेरी जान, मेरा बेटा, आओ मेरे साथ। या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? नूर आंटी रो रही हैं। देखी ना बाबा, उन्हें दर्द हो रहा है। बाबा, आपको भी बुरा लग रहा है ना? आप भी रो रहे हैं। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उससे पहले मुझे जरा भी शक नहीं था, इसीलिए मैंने आंखें बंद करके उन पेपर्स पे साइन कर दी। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी बच्ची की मौत के परवाने पे दस्तखत कर रही हूँ। क्या पता था मुझे उसने एक दस्तखत से मेरी बेटी को तलाक दे दी। मुझे धोखा दिया। जिसे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला, उसी ने मुझे धोखा देकर मेरी ही बेटी को तलाक दे दी, सिर्फ और सिर्फ उस मनहूस औरत के लिए। जानते हो, आज मेरे हंसते बसते घर में फितना डालने वाली सिर्फ और सिर्फ वो लड़की है। हैरत है, ये सब कुछ सुनकर यकीन नहीं आ रहा। मेरी बेटी जिस दिन होश में आई, मुझे लगा कि जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई। मगर मेरी बेटी को आंख खुलते ही जहन्नुम मिला। उसे कुछ भी नहीं मालूम ना? अभी तक तो नहीं, लेकिन कल जब तुम उसे सच बताओगी तो सब जान जाएगी। जानते हो, मैं सब कुछ तुम्हारी आंखों में पढ़ सकती हूँ। तुम्हारे लहजे और बातों के अंदाज से मैं सब कुछ समझ सकती हूँ फरहाद। जब तुम्हें इनकी शादी का पता चला तो तुम्हें अपने कानों पे एतबार न हुआ और तुमने जबरन एक फैसला ले लिया और तुमने अपने दिल पर एक भारी पत्थर रख लिया और उस दिन का इंतजार किया। और देखो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वो दिन भी आ गया। जी हाँ, मुझे इंतजार था। मुझे पूरा यकीन था कि ये दिन जरूर आएगा। चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, कितना जोर लगा लें, चाहे आप कितने ही मर्द पैदा कर लें, एक दिन आपकी बेटी की जबरदस्ती से की हुई ये शादी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आयतुल साहिबा, आपने अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स को सौंप दिया जो उसे पसंद नहीं करता था। बिल्कुल, मैंने अपनी बेटी को उस आदमी को सौंपा जो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन मेरी बेटी उस शख्स से मोहब्बत करती थी। मैं जानती हूं, अब ये मैदान खाली देखकर तुम भी हाथ पैर मारोगे, लेकिन मेरी बेटी को पाने के लिए तुम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, बल्कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम ऐसी कोई भी हरकत करने का सोचना भी नहीं फरहाद।
अब मैं समझा। इसलिए आपने ये सारी कहानी मुझसे छुपा कर रखी आयतुल सहमा। आप मुझे कभी नहीं समझी और ना ही मुझे समझने की कोशिश की। अगर आपने मुझे थोड़ा भी जाना होता तो आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं होता और ना आप मुझसे खौफ खाती, ना पहले कभी और ना अब। तुम अलीना को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, नहीं अली को। अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लें कि मेरी अली से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जब जब तुम अलीना को साथ में चलते हुए देखते हो, मेरी बेटी की नजरें सिर्फ अली पर होती हैं, जबकि मैं तुम्हारे दिल पे लगी चोट को नहीं देखती हूँ और नहीं मुझे कोई परवाह है। सुना तुमने अली का सामना करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि अलीना ने तुम्हें अपने करीब आने का कभी मौका ही नहीं दिया। तुम चाहे जितना भी इनकार कर लो, लेकिन मैं अली से तुम्हारी नफरत को तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। एक ऐसा शख्स जिसने सालों तक अपने दिल में मोहब्बत छुपा के रखी, उसका दिल और ज़बान एक नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी बेटी को होश आ गया है, आप मिल सकती हैं। शुक्रिया तुम्हारा। अलीना, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? अरे अम्मी बस करें, ठीक हूँ मैं। मुझे जहर दिया गया था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं भी जिंदा नहीं रहती अलीना। अच्छा बस करें ना अम्मी, मैं पहले ही बोर हो गई हूँ। और ये ट्रिप कब खत्म होगी अम्मी? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी बच गई। अम्मी एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ ये ट्रिप। देखिए मैं बेहोश हो जाऊंगी। उफ, वो डॉक्टर कह रहे थे कि ये दवाई का जहर है, लेकिन मेरी दवाई कैसे जहरीली बन गई? क्या मैंने एक्सपायरी डेट वाली दवाई खा ली थी? छोड़ दो बेटा, छोड़ दो अलीना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन अम्मी आपके हाथ ऐसे क्यों कांप रहे हैं? नहीं तो वैसे अम्मी मुझे एक बात बताएं, कहीं मैं फिर से कोमा में तो नहीं चली गई थी ना? नहीं मेरी जान, अल्लाह ना करे। मैं बहुत घबरा गई थी इसलिए कांप रही हूँ। एक मामूली सा जहर था, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो गया था और बस। अम्मी मैं अब दोबारा से कोमा में नहीं जाना चाहती हूँ। खामोश हो, उस मनहूस नींद का नाम अपनी ज़बान से मत लो अलीना। मेरी बच्ची, मेरी जान। आपने हमेशा से यही स्टाइल रखा है, तो मैं तो आपको बाल स्ट्रेट करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप कर देना अहमद भाई, मुझे भी कुछ चेंज चाहिए, लेकिन मैं कलर वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। खैरियत तो है नाज़ान? तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फंक्शन में जाहिद साहब नजर नहीं आए ना? तुम्हें यहाँ अकेला देखकर कुछ अजीब सा लगा। ऐसी बातें मत करो, यहाँ लोग अपने लुक को चेंज करने के लिए ही आते हैं। ये पुराना लुक 2 दिन बाद मैगजीन में भी देखना पड़ेगा। ओह देखो तो कौन आया है। मैनीक्योर प्लीज। वैसे नाज़ान, बड़े दिनों बाद नजर आई हो तुम। एक्चुअली मैं तुमसे क्या कहूँ, आजकल मेरे पास कोई ताज़ा तरीन खबरें नहीं है। तुम्हारे पास कोई नई खबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीलामी वाले दिन भी लोग अलीना के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। हाँ अच्छा हो गया ना, देखो तुम्हें खबर मिल ही गई, उसकी वापसी की। तुम इसे बस यहीं रख दो। लेकिन ये बातें दूसरों के मुंह से सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तुमसे सुनना था। वैसे उसने बहुत आला चीजें खरीदी हैं। सोच रही हूँ कि तुम्हारे मशहूर जमाना फार्म हाउस आकर क्यों ना एक अच्छा सा फोटोशूट करवाया जाए। वाकई हमारा फार्म हाउस काफी मशहूर हो गया है, लेकिन है तो हमारा घर। क्या करोगी वहाँ? मेरी एक दोस्त बता रही थी कि सारा सामान तुम्हारे घर कल तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक रॉयल फैमिली और जबरदस्त सा फोटोशूट, और तुम्हारा इंटरव्यू भी हो जाएगा। सोचकर जवाब देना। अच्छा आइडिया है, लेकिन सच कहूँ तो तुम तो जानती हो कि हम लोग ज्यादा शोशा और नजरों में रहने वाले लोग नहीं हैं। मतलब कि हमारा रहन सहन भी तुम्हारी मैगजीन की सोसाइटी के लोगों की तरह नहीं है। तुम जरा एक दफा सोचो तो सही नाज़ान।
कुजान फैमिली का एक शानदार फोटोग्राफ मैगजीन के फ्रंट पेज पर होगा। फ्रंट पेज पर? मतलब हमारी फोटोग्राफ मैगजीन की फ्रंट पेज पर होगी? नहीं बेटा अलमास, ऐसा नहीं हो सकता, ये मत करो। मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी। मुझे भी इस घर में नहीं रुकना बिल्कुल। हम सब इस घर से जाएंगे, यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। अम्मी दिमाग खराब करिए आप मेरा। आपको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं इस घर से जा रही हूँ लेकिन आप यहीं रहेंगी इसी घर में। ये बात क्यों समझ नहीं आ रही आपको? क्यों सिर्फ कर रही हैं? हाँ नहीं आ रही मुझे समझ, नहीं समझना मुझे। तुम चाहती हो इतने जुल्म सहने के बाद मैं इसी घर में पड़ी रहूं? ये नहीं हो सकता। अम्मी यहाँ से सारी कश्तियाँ जलाकर नहीं जा सकती मैं। देखिए वापसी के सारे दरवाजे बंद करके मैं यूँ नहीं जा सकती हूँ अम्मी। निकाल चुके हैं तुम्हें वो लोग बेटा, निकाल चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने आज निकाला है मुझे, मगर एक दिन मैं वापस आऊंगी। मेरा भी नाम अलमास है अम्मी, और मुझे अपने आप को साबित करना आता है। मैं खुद अपना मकाम बनाऊंगी और यहाँ वापस आ जाऊंगी ना। लेकिन आप नहीं होंगी तो मैं कैसे आऊंगी? हाँ मेरे माँ बाप यहाँ रहेंगे तो वो लोग मुझे आपसे मिलने के लिए नहीं रुक सकते। आप यहाँ रहेंगी तो मेरे लिए भी रास्ता खुला होगा। मुझे मेरी अम्मी की याद आएगी तो आ जाऊंगी, कह दूंगी कि बाबा याद कर रहे थे मुझे, और इस तरह कोई रोकेगा नहीं। एक दिन वो सब भूल जाएंगे। अल्लाह तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए या रुकना चाहिए? मेरे यहाँ होते हुए इस लड़की ने इतना कुछ कर लिया, तो पता नहीं मेरी नजरों से दूर जाके क्या कुछ करेगी अब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? आराम करना चाहिए आपको। मैं जरा वॉक करके आती हूँ। चलें फिर, मैं आपके साथ चलता हूँ वॉक पर। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं और कहूं कि ये हम दोनों की जान का टुकड़ा है। चला क्या? तुमने कहा था कि हमें खामोश रहना चाहिए। हम खामोश रहे। देखो हम कहाँ पहुंच गए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं कैसे संभालूं खुद को? देखे बाबा, ये नूर आंटी की तरह लग रही है ना? बाबा देखे ना, बताए ना मुझे। ये देखे, बहुत खूबसूरत है। ये नूर आंटी के लिए है। उन्होंने मुझे बचाया था ना। वो एक सुपर हीरो है। चलो तुम इसे जल्दी मुकम्मल करो, मुझे एक जरूरी काम है। मैं जा रहा हूं। नूर, क्यों किया? हाँ, क्यों नूर, क्यों किया? किस लिए?
या अल्लाह, या रब। नैयर, जी कहिए अली साहब। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि उस दरख्त के पास कोई भी सीढ़ी मत छोड़ा करो, क्यों समझ नहीं आती? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ये बात मैं तुम्हें 10,000 दफा कह चुका हूं, उसके बाद भी सीढ़ी वो वही थी। अली साहब, आप अब ठीक कहते हैं, लेकिन दरख्त की शाखें बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मैंने। बहाने मत बनाओ मेरे सामने, आइंदा कहूंगा नहीं तुम्हें। जी अली साहब, मुझे माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बाबा, नूर आंटी की तस्वीर मुकम्मल होने वाली है। नहीं, अपनी बेटी से अलग तो हरगिज नहीं रह सकती। अली साहब, अली साहब, अली साहब। अभी नहीं हफीजा, खुदा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए देर हो जाएगी, मुझे आपसे अभी बात करनी है। शुक्र है, आखिरकार ये सड़ी हुई ड्रिप तो कम से कम खत्म हुई। इसे कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन देखें आप ठीक हो गई। मैं ठीक हूँ, दोबारा ना आना पड़े। अगर सब मुकम्मल हो गया तो हम जा सकते हैं ना? जी आप लोग जा सकते हैं, इनका ख्याल रखिएगा। आज फरहाद भी यहाँ है? हाँ, वही हमें यहाँ लाया, एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया। तो क्या अली को इत्तला नहीं दी थी? वो मैं इतना घबरा गई थी कि मैंने। क्या मतलब है अम्मी? आपने मेरे शोहर को कैसे इत्तला नहीं दी? अली की जगह पर फरहाद यहाँ पर इंतजार कर रहा है मेरा। अलीना, अलीना, शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, तुम ठीक हो, यही काफी है। चलो अब चलना चाहिए, अलीना ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। चलें। मैं यहाँ अस्पताल में पड़ी हूँ और आपने मेरे शोहर को इतला देना भी गवारा नहीं किया। वैसे तो बड़ी समझदार बनती फिरती हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करती हैं आप। एक माँ के लिए अपनी औलाद के बारे में बात करना, खास तौर पे जब उसने इतनी बड़ी गलती की हो, आप नहीं समझ सकते, बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जो शर्मिंदगी मुझे मेरी बेटी की वजह से हो रही है, वो अल्लाह किसी माँ को कभी ना दिखाए। मेरी बेटी ने अपनी गलती की वजह से मेरा मुंह स्याह कर दिया है। इतना बड़ा बोझ मेरा दिल नहीं उठा सकता अली साहब, लेकिन जाहिर है वो मेरी औलाद है, मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। हफीजा, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, वो तो अल्लाह ने मुझ पर रहम कर दिया और औलाद का गम मिलने से बचा लिया। देखें, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी कि आपको औलाद का गम जिंदगी में कभी ना मिले। आपका भी एक बच्चा है, एक औलाद को पालना कैसा होता है, उसको बड़ा होता देखना, उसकी तरबियत करना कैसा होता है, ये आप जानते हैं। बात आप समझ नहीं रहे अली साहब, बात में कुछ नहीं। जब वो इस घर से बाहर चली जाएगी तब आपसे बात करने का फायदा नहीं होगा कोई। खुदा का शुक्र है मैंने यहाँ अपनी बच्ची के ख्वाबों को पूरा होते हुए देखा है। आपके साथ काम करती थी, इस फार्म हाउस में रहती थी, खुश रहती थी, सब देखा है। उसकी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप उसकी ये खुशी उससे छीन लेंगे तो वो जिंदगी भर कभी भी नहीं संभल पाएगी अली साहब। सच कहिएगा हफीजा, कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए, कितने सालों से आप मुझे भी देख रही हैं। मेरे इंसाफ में कभी कोई ऊंच नीच देखी हो तो बताएं मुझे। मैं आपके इंसाफ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अली साहब, आपकी वजह से हमारे साथ हमेशा इंसाफ हुआ है, हमेशा हमारा हक मिला, ये भी मैं जानती हूँ। हाँ, मगर इस वक्त मैं आपसे इंसाफ नहीं मांग रही अली साहब,
मैं एक माँ की हैसियत से रहम मांग रही हूँ, उसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ। मेरी बेटी पर रहम करे। वो यहाँ से गई तो बेघर हो जाएगी। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह जानता है उसने यहाँ मेरी मौजूदगी में क्या कुछ नहीं किया। अली साहब, अगर वो यहाँ से चली गई तो न जाने क्या करेगी क्या नहीं, इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं करे अली साहब। उसकी गलती की वजह से मेरे सालों की मेहनत बर्बाद ना करे। एक गलती नहीं की उसने, बहुत सारी गलतियां हैं हफीजा। उसने चाहे एक गलती की हो या कई बार गलतियां की हो, मगर मेरी एक ही बेटी हर मुझसे नहीं खो सकती। वो अपना सामान भी बांध चुकी है। आप कहेंगे तो वो चली जाएगी, और अगर रोक लेंगे तो वो बच जाएगी। ये क्यों रो रही है अम्मी? शायद अलमास अस्पताल से वापस आ गई है। तुम छोड़ दो, तुम्हें इससे क्या। मेरी जान, आज मेरे साथ पता है क्या हुआ? मैं बताती हूँ तुम्हें। जान, इस मंजर को देखने की आदत डालो, बेहतर होगा। क्या हुआ है तुम्हें? बाबा, देखिए मैंने नूर आंटी की तस्वीर बना ली है। देखें। तुमने नूर आंटी की तस्वीर बनाई है? दिखाओ। ये चादर है? हाँ, और नूर आंटी सुपर हीरो हैं। अच्छा, उन्होंने मेरी जान बचाई है ना अम्मी। वो कैसे? अली, क्या कह रहा है ये? वो आज मैं पतंग उड़ा रहा था और वो दरख्त पे फंस गई। फिर मैं दरख्त पर चढ़ गया था और जैसे ही गिरा नूर आंटी ने मुझे बचाया। क्या? फिर क्या हुआ? फिर नूर आंटी बेहोश हो गई और बाबा अस्पताल ले गए थे। मैं नानी को दिखाता हूँ तस्वीर। मतलब आज अस्पताल सिर्फ मैं ही नहीं गई थी। तुम कौन से अस्पताल गए थे? यही पास ही है। कैसा अजीब मजाक है। मुझे भी तो उसी अस्पताल ले गए थे। मतलब जब मैं अस्पताल में थी तो तुम वहां थे। नूर के पास, मतलब हम एक ही अस्पताल में थे। फिर तुमने अम्मी और फराद को वहां नहीं देखा? पता नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ठीक कहा तुमने, मैं भी थकी हुई हूँ। ठीक है, वैसे कितना अजीब इत्तेफाक था ना ये। बुरा फील हो रहा है मुझे, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। नूर कैसी है? ठीक ही होगी, शायद सो रही है। बच्चा कैसा है? मतलब? ओह, ये क्या बोल दिया मैंने यार। मुझे लगा था कि डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया होगा, क्योंकि तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे ना, तो ये बात तो सामने आ ही गई होगी कि नूर प्रेग्नेंट है। नूर भी कितनी शर्मिंदा होगी ना। मेरे मुंह से भी बस अचानक ये सब निकल गया। ठीक है, तुम ऐसे बिहेव करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। भूल जाओ, तुमने कुछ भी नहीं सुना। क्योंकि वो, मैंने उससे वादा किया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, और ये बात हमारे दरमियान राज रहेगी। मुझसे अब यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बिल्कुल। मर्द ने नूर को उठाना दिया हो। इंशाल्लाह बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा। या अल्लाह, और क्या क्या होना बाकी है। मुझे सब्र करने की हिम्मत दे। थक चुका हूं मैं बहुत।
मर्द? नूर आंटी सो रही हैं। अच्छा, चलो ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, हम उन्हें जगाएंगे नहीं। हाय, माफ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। बस मैंने तुम्हें सोते हुए देखा तो मैं जा रही थी, कब टकरा गया। उठो नहीं, मैंने अभी अभी सुना है आज जो हुआ। बच्चा कैसा है? नूर, नूर देखो प्लीज, तुम टेंशन नहीं लो। देखो जो चीज तुमने खो दी अभी तो वो तुम्हारे हाथों में भी नहीं आई थी ना। वो तो सिर्फ एक जरा एक दाल के दाने के बराबर चीज थी। मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाली, लेकिन मुझे ये तसल्ली नहीं चाहिए। मेरा बच्चा था, अभी तो उसके दिल की धड़कन सुनी थी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ नूर। देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ और मैं हमारी रिवायती माओं की तरह नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन आखिरकार मैं भी तो एक माँ हूं। लेकिन अब नूर, इस तकलीफ से लॉजिकल तरीके से निकलना होगा तुम्हें। तुम तो अभी इस काबिल भी नहीं थी कि सबके सामने अपने बच्चे के बाप का नाम ले सको। बल्कि शायद तुम्हें अपने बच्चे को बगैर बाप के बड़ा करना पड़ता, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी और मुश्किल हो जाती। ये बच्चे के लिए भी तो अच्छा नहीं था। बहुत जवान हो, बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। बगैर बाप के बच्चे के साथ तुम... नहीं प्लीज, प्लीज मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब कोई बात नहीं सुनना चाहती। कितनी बेवकूफ लड़की हो, तुमने क्या किया अपने साथ? मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो तुम लेटकर थोड़ी देर आराम करो। अपनी बेटी को उस औरत को गले लगाते देख रही हूँ। उसे तुम्हारे बच्चे के नुकसान पर तसल्ली देते हुए देखना चला रहा है मुझे नहीं मालूम था आंटी, आपको मालूम था। अलीना भी जानती थी, मगर मुझे किसी ने नहीं बताया। वो तुमसे नाराज थी। तुम्हारी बीवी ने कहा कि तुम अपने बच्चे के बारे में जानने का हक ही नहीं रखते। तो फिर मैं और क्या करती? क्या मैं तुम्हें आकर खुशखबरी देती? अलीना ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्टें देखी थी। वो किसका बच्चा था ये जानने के लिए उसने दिन रात कोशिशें की। मगर नूर ने जो कुछ हॉस्पिटल में आपको कहा वो किस लिए था? देखें आंटी, और नहीं पूछूंगा। आप बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती थी आप? हाँ, किस वजह से नूर ने आप पे शोर मचाया? देखो, मेरे 2 बच्चे हैं और एक नवासा भी है। मैं मौत से नहीं डरती, औलाद के गम से डरती हूँ। आज जब तुम उस औरत को अस्पताल ले जा रहे थे, मैं भी अपनी बेटी को
अस्पताल लेकर जा रही थी उसे बचाने के लिए। तुम्हारा गम अलग है, लेकिन तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए। एक बात और, पता नहीं तुमने देखा है नहीं, फरहाद हकीकत जानता है। उस वक्त सिवाय अपना दुख देखने के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तुम सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं भी अपनी बेटी के बारे में सोचने पर मजबूर हूं अली। आज उस अस्पताल में जब उस लड़की ने तुम्हें गले लगाकर कहा कि हमारा बच्चा, फरहाद को वहीं सब कुछ पता चल गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बताना पड़ा कि तुम दोनों शादीशुदा हो। फरहाद कुछ नहीं करेगा, परेशान मत हो। वाकई कुछ नहीं करेगा। दवाई ही जहर बन गई और अब फिर से वही दवाइयाँ। इससे आप ठीक हो जाएंगी जल्दी। आपने हम सबको डरा दिया था। मुझे लगा पेशेंट अलीना अपने कमरे में आराम कर रही होंगी, लेकिन यहाँ तो ये फिटफाट बैठी है। कोई इंसान भी अगर 3 साल तक सोता रहेगा तो उसे बिस्तर से नफरत हो ही जाएगी फरहाद। बहुत लंबा अरसा है अलीना, हमने कभी इस पर बात ही नहीं की। जब तुमने आंखें खोली तो क्या कुछ बदल चुका था? मैं बदल गई थी। 3 गुमशुदा साल खाली अंधेरे में गुजर गए मेरे। 3 गुमशुदा साल। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, तुम्हारी माँ 3 साल मजीद बूढ़ी हो गई, और अली 3 साल में अली में क्या कुछ बदला है? तुम जानते हो, ये बेरहम वक्त भी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर नहीं है। इन 3 सालों में अली में क्या बदला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल में अली के लिए कुछ नहीं बदला। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा, हमदर्दी भरा, शफकत भरा। यह एक लफ्ज है, लेकिन मैं उसे कह नहीं पा रही। तरस कहना चाह रही हो? क्या मतलब है? तरस क्या होता है, समझाओगे? ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं माफी चाहता हूँ, शायद हद से बढ़ गया। तुमने सही कहा, तुम हद से बढ़ गए हो। और अब तुम्हें ये मुझे बताना होगा कि तुमने ये खास तौर पर तर्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। मैं जानती हूँ कि तुम फरहाद पे कितना भरोसा करते हो, लेकिन इस तरह के अहम मामले में अपने सगे भाई पर भी मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकती अली। मैंने देखा कि किस तरह आज तुम दोनों अपने गम के आगे हार गए, और मैं अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज उसे सौंपने पर मजबूर हो गई। मतलब ये राज फरहाद के हाथों में होना, मतलब मेरी बेटी की जिंदगी भी अब फरहाद के हाथों में है। यानी अगर तुम इतना ताकतवर लफ्ज तर्स इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती। अलीना, तुमने वाकई मुझे गलत समझा। तर्स से मेरा मतलब वो 3 साल थे जो तुमने गुजारे, जो तुम कभी जी ही नहीं सकी थी। मैं 3 साल की नींद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम कितनी हिम्मत वाली लड़की हो, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं गुजार पाता कभी भी। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, इसलिए मुझ पर दोबारा तरस मत खाना। देर हो गई, बस आ रहा हूं। मेरा बस चलता तो मैं फरहाद को यहाँ रहने ही ना देती, लेकिन मैं इस मामले में। अच्छा बस ठीक है आंटी, हम लोग बात कर चुके हैं ना फरहाद को लेके। इस पे अब और कोई बात नहीं करना चाहता मैं। एक माँ वो है जिसके पास सिर्फ एक निशानी रह गई है, और एक माँ मैं हूं जिसके पास सिर्फ एक औलाद। ये सही है, मैं इनकार नहीं कर सकती कि बच्चे की खबर सुनते ही मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तुम भी तो मेरी जान का एक हिस्सा ही हो अली। तुम्हारा वजूद मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे उससे मोहब्बत है। अगर आज वो बच्चा पैदा हो जाता तो मैं उस औरत का नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा समझकर मोहब्बत करती। नूर के लिए इस तरह बात मत किया करें मेरे सामने। आपने जितनी फजूल बातें करनी थी कर ली। रुको मत जाओ, सुनो, अलमास की तरफ से कोई खबर है या नहीं? उसने जो किया उसका हिसाब देगी वो।
उस बेशर्म का टिकट तो तुमने काट दिया, लेकिन कब जा रही हो? अच्छा तो आप दोनों यहाँ पर हैं। मैंने पूरे घर में तुम्हें तलाश किया अली, दोबारा कमरे में बंद हो गए आकर यहाँ। क्या होगा? जैसे तुमने मुझे अपने शौहर को ना बताने पे गुस्सा किया, वैसे ही ये मेरी क्लास ले रहा है। ठीक किया मेरी जान, मैंने अभी अपनी अम्मी को गुस्सा दिखाया है। हालांकि अम्मी नहीं जानती जो कुछ हुआ, पता है अली भी हमारे साथ उसी अस्पताल में था, नूर के साथ। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं हम लोग। अब इसका मूड क्यों खराब है अम्मी? बताए तो तुम्हें, मुझसे नाराज है। जानान, उफ। अली, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे कल का दिन बहुत बुरा था, मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ किया है ना? क्या मैंने फिर से तुम्हें कोई तकलीफ दी थी? क्या हुआ है? कल की वजह से मुझसे अब तक नाराज हूं? मैं इस वक्त बात करने की हालत में नहीं। हुआ क्या है अली? सो गया था मैं, मरा नहीं था। हुआ क्या है? मेरा बच्चा मर गया, नन्हा सा बच्चा मेरा। ये क्या कह रहे हो यार? नूर ने मर्द को बचाते हुए अपना बच्चा खो दिया। मेरे एक बच्चे की जान दूसरे के लिए चली गई। बहुत अफसोस हुआ अली। हम सब का बोझ उठाने वाले कंधों पर ये बहुत बड़ा बोझ है, और मैं बच्चे के बगैर मैं शायद कभी भी इस एहसास को ना समझ पाऊं अली। लेकिन हिम्मत करके फिर से कोशिश कर लो। हाँ, जिंदगी को दोबारा रास्ते पर लाओ। अलीना सेहतयाब हो जाए, ये खुफिया बातें खत्म हो जाएं, फिर से कोशिश करो। सब कुछ तो खत्म नहीं हो गया ना? अलीना खाला के साथ है, तुम भी नूर के पास जाओ। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नहीं कर पाऊंगा। ना मैं उसे सहारा दे सका और ना ही वो मुझे। मुझे तो बच्चे का पता भी तब चला जब वो मर चुका था। मेरे अलावा सब जानते थे। क्या मतलब? उसने तुम्हें नहीं बताया था? ये जा रही हैं? ये सब मर्द को दरख्त से बचाते हुए हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह का हुक्म था। और नूर बेचारी संभल जाएगी। बच्चा किसका था शायद हम कभी नहीं जान सकेंगे। अब तो ये फजूल बातें मत करो लीना। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसका था? डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है? तुम्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, ये बातें छोड़। चलो बाहर चले मेरी जान। देखा आपने कैसे रो रही है? मेरा तो दिल बहुत उदास हो रहा है अम्मी। अलीना बस कर, तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। तुम जो कर सकती थी तुमने किया। वक्त के साथ वो भी संभल जाएगी मेरी जान। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया?
यही तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? खुद को संभालो, जो होना था हो चुका। जितना भी तुम्हारा दिल दुखे, जान लो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। निकल जाए यहाँ से, वरना उमर का भी ख्याल नहीं करूंगी। निकले। अली ने लिया था, एक कॉपी से दी थी मैंने, और ये तुम्हारे लिए लाई। चली जा, चली जा यहाँ से। मर्द को बचाने के लिए अल्लाह तुम्हें अजर देगा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई